द एप्पल ऑफ चाइना। अरे भाई नहीं समझे, शाओमी कुछ समय पहले इसी नाम से जाना जाता था। एमआई ने इंडिया में आते ही कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स की खटिया खड़ी कर दी, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। मगर अब सवाल यह है कि क्यों अब शाओमी अपने डाउनफॉल के कगार पर है। आज की हम इस वीडियो में शाओमी के राइज एंड फॉल की हिस्ट्री जानेंगे। तो दोस्तों 2014 में शाओमी चाइना और ग्लोबल मार्केट में तो धूम मचा रहा था, मगर इंडिया में अभी तक वो नहीं आया था। शाओमी की इंडिया में शुरुआत जबोंग के को फाउंडर मनु कुमार जैन से हुई। वो 2013 में चाइना गए जबोंग के लिए फंडिंग। वहाँ उनकी मुलाकात शाओमी के फाउंडर ली जू से हुई। वहाँ उनको ली जू का काम बेहद पसंद आया। उन्होंने सोचा कि इनके स्मार्टफोन इंडिया में इन स्मार्टफोन की जरूरत है। वो कॉन्फ्रेंस के बाद में ली जू से मिले और वो डील फाइनल कर ली। उन्होंने शाओमी की इंडिया में नींव रख दी। उन्होंने अपनी को कंपनी जबोंग को भी छोड़ दिया और एमआई के साथ जुड़ गए। उन्होंने शाओमी का मेन फोकस सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स। ऐसे काफी रिसर्च के बाद शाओमी ने अपना पहला फोन इंडियन मार्केट में उतारा जुलाई 2014 को, जिसका नाम रखा गया शाओमी Mi 3। शाओमी उस समय कम बजट में बेहतर स्पेसिफिकेशन, फुल एचडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और 2 GB रैम और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, और उसके साथ ही MI UI का यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और कस्टमर्स के लिए उनको समझना बेहद आसान था। इस OS ने इंडियन मार्केट में दूसरे ब्रांड के OS से ज़्यादा कम्पीट करने में मदद की, और यही वजह थी कि Xiaomi Mi 3 लॉन्च होने से पहले ही लोगों के दिलों में बहुत पॉपुलर हो गया था, और वो लॉन्च होते ही 2 मिनट में सोल्ड आउट हो गया। Xiaomi का बजट फ्रेंडली फ़ोन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, Xiaomi की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो Xiaomi को सभी ब्रांड से एकदम अलग बनाती थी। जहां सभी कंपनीज ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करती थी, वहीं Xiaomi ऑनलाइन पर फोकस। उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट नया नया था और एमआई ने इसको भाप लिया था कि इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का फ्यूचर है। उस समय इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट सबसे नंबर 1 पे था। उसने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप के बाद में एमआई का बोलबाला चालू हो गया। एमआई ने फ्लिपकार्ट के लार्ज कस्टमर सेल्स के साथ साथ बेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस था। फ्लिपकार्ट के कारण Xiaomi काफ़ी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सफल हुआ। Mi 3 के सक्सेस के बाद Xiaomi ने उसी साल Redmi 1S लॉन्च किया। स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, और मात्र 5,999 के प्राइस पॉइंट पर। सेम ईयर ही एक बेहतरीन गुड लुकिंग स्मार्टफोन निकाला, जिसका नाम Redmi Note रखा गया। अच्छे प्रोसेसर, अच्छा रिलायबिलिटी, इन 3 फोन्स ने Xiaomi को एक वैल्यूएबल कंपनी बना दिया था। हर इंडियंस यही चाहता था कि उनके पास एक Xiaomi, Mi या फिर कह लीजिए Redmi का फोन हो। Xiaomi ने इसके बाद भी कई सारे फोन लॉन्च किए जो लोगों के बीच भी बेहद पॉपुलर रहे और अपनी एक अलग पहचान बनाने में एकदम सक्सेसफुल रहे इंडिया में। इनका डिज़ाइन कुछ एप्पल की तरह रहता था। ये फ़ोन उन लोगों के लिए अफोर्डेबल थे जो एप्पल का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मगर Xiaomi का फ़ोन चलाते ही उन्हें एप्पल वाली फीलिंग तो आ जाती थी। लोगों के बीच Redmi Note सीरीज़ का क्रेज बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ये सीरीज़ इंडिया में इतनी पॉपुलर हुई कि लोग इसका वेट रातों रात करने लगे। 2017 में इंडिया में Xiaomi नंबर 1 पर आ चुका था। Xiaomi के इंडिया में पॉपुलर होने के मेन कुछ 3 रीज़न हैं। इंडियंस पहले कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे जिसकी बैटरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हुआ करती थी, और जैसे ही उन्होंने न्यूली स्मार्टफोन में स्विच किया तो उनकी बैटरी उनको बहुत कम लगने लगी। मगर Xiaomi ने ये चीज़ देखी, समझी और अपनी स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी आनी, उसमें कम से कम उनके पूरा दिन निकल जाए। उन्होंने 4000 की बड़ी बैटरी देना चालू किया। अपने स्मार्टफोन को इतना रिलायबल बनाया कि कोई सा भी यूज़र उसको चला सके। Xiaomi की सक्सेस का मेन रीजन था एप्पल और सैमसंग के फ़ोन बेहद महंगे होना, मगर Xiaomi की फ़ोन कम दाम में भी बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे। कुछ इंडियन ब्रांड्स भी थे, मगर उनकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी Xiaomi की थी, इसलिए वो सभी फ़ोन्स कचरे के डिब्बे में जाते थे। अब Xiaomi का राइज तो देख लिया आपने, अब है फॉल देखने की बारी।
तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द से जल्द आएगा। अब भागो यहाँ से, क्योंकि इतनी एडिटिंग मैं नहीं कर सकता।